झारखंड के रामगढ़ में अभी मौजूद है और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव लेके जो है सरगर्मी जो है तेज हो चुकी है। उस 27 फरवरी के जो है मतदान होने वाला और यहाँ पर 18 प्रत्याशी है। 18 प्रत्याशी जो है अपने अपने भाग आजमा रहे हैं ताकि मेरा भाग किस्मत जो है 27 तारीख को एक पेटी में बंद हो जाए और 2 मार्च को जो है उनका किस्मत है जाग जाए। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, जनप्रतिनिधि लोग जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि वोटरों को लुभाने का कोशिश भी किया जा रहा है। लगातार अगर हम बात करें तो ये रामगढ़ में आज लगातार तीसरे दिन है जो झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका लगातार यहाँ पर चुनावी सभा चल रहा है। अगर यही चीज़ ध्यान अगर अदर क्षेत्र में दिया जाता तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का भी विकास होता, लेकिन चुनाव की वजह से लगातार उनका तीसरे दिन आज मीटिंग हो रहा है। अभी हम लोग जो है रामगढ़ के बस स्टैंड में अभी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है प्रत्याशी लोगों का आना जाना लगा रहता है। प्रत्याशी लोग जो हैं बड़े बड़े साउंड के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये प्रचार प्रसार 1-2 दिन के अंदर वो थम जाएगा। इसके बाद डोर टू डोर वो जनसंपर्क करेंगे और अपने पक्ष में लोग जो है वोट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे सोचनीय बात यहाँ के रामगढ़ वासियों के इस बात की है, जो उपचुनाव हो रहा है, आप ऐसे नेता को, ऐसे प्रत्याशी को चुनाव करें जो आपकी बीच की बात हो, आपकी सत्ता की बात करे, आपकी हक की बात करे और आपकी रोजी रोटी, आपकी छत की बात करें। ऐसे युवा को, ऐसे अगर प्रत्याशी को वोट देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये रामगढ़ है उसका रूप और रेखा और नक्शा भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसी बीच जो है एक नौजवान हमारे सामने आपको दिख रहे होंगे और ये जो है विधायक का प्रत्याशी है और उपचुनाव में जो है ये भी किस्मत को आजमा रहे हैं ताकि 27 तारीख को जो इनका जो पेटी बंद होगा उसमें शायद इनका किस्मत जाग जाए और 2 तारीख को जो है इनका किस्मत का जो है पूरा भविष्यवाणी हो जाए। सबसे पहला चीज़ तो आप नौजवान हैं, क्यों ज़रूरत पड़ा अभी ये राजनीतिक में आने का? बहुत सारा टाइम है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, ये राजनीतिक ही क्यों चुन रहे हैं आप? देखिए, आज राजनीति को हर कोई गाली दे रहा है कि राजनीति बहुत गंदा है। वो गाली सुनने अभी आ गए, गाली सुनने नहीं आ गया। अगर अच्छा। कोई अगर कह रहा कि गंदगी है तो उसको गंदगी को साफ करने का भी किसी को आगे आना होगा। सिर्फ गंदगी है, गंदगी बोलने से तो नहीं होगा। तो जो गंदगी फैला हुआ है उसको साफ करने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा। तो उसी को गंदगी को साफ करने के लिए हम लोग आगे आए हैं। क्या मुद्दा है? सब पार्टी जो है रोजगार पर बात करती है, भ्रष्टाचार पर बात करती है, विधि व्यवस्था ठीक होगा, शिक्षा सही होगा, ये सब कहीं ना कहीं ढोकोचला ही समझ में आता है। लेकिन आपका क्या मुद्दा है? कुछ ऐसा ठोस है कि यही लिस्ट आपका भी है? देखिए, जो ये बात करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ये घिसा पीटा एक स्लोगन है जो हर नेता बोलता है। कोई भी विधायक बनेगा, कोई भी सांसद बनेगा, उसको ये काम करना ही है। और सिस्टम सरकार आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए होती है और ये सब काम करना ही है। रही बात जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि अभी रामगढ़ में शिक्षित युवा और युवती भाई बहन यहाँ पर शिक्षित होकर डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो पूर्व में यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, वो लोग कुछ इन लोगों को दे नहीं पाए, न रोजगार से जोड़ पाए, न उन लोगों को स्वरोजगार से जोड़ पाए। यही कारण है कि आज भी बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत जगह तो प्रत्याशी जा रहे हैं जो पूर्व के विधायक हैं और मंत्री रह चुके हैं, उनका विरोध हो जा रहा है, वोट बहिष्कार हो जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और हम लोग का यही जो सोच है कि अगर हम विधायक बनते हैं, अगर जनता अपना वोट दे करके हमें विधायक बनाती है, तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ के युवा भाई बहन को जो शिक्षित होकर के बेरोजगार घूम रहे हैं, डिग्री ले करके भटक रहे हैं, उनको कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ करके कि महीना में उनका 25 से 30 हज़ार का व्यवस्था 1 नंबर में हम लोग करवाएंगे। अभी जहाँ पर आप खड़ा है ये आधुनिक बस स्टैंड है और आपको पता होगा और नज़र से आप देख भी पा रहे होंगे ये बस स्टैंड में यात्री लोगों का बैठने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या लग रहा है, व्यवस्था सुधरेगा या सिर्फ भाषणबाजी सब चलता रहेगा? यही तो आपने हकीकत को दिखा दिया। एक प्रत्याशी कहते हैं कि विकास का गंगा बहा दिए हैं, एक बोल रहे हैं कि 3 साल में इतना विकास कर दें कि 15 साल में नहीं हुआ था। तो ये तो दिख रहा है विकास। आपने कहा ना अभी बैठने का जगह सही नहीं है, पूरा हम लोग घूम तो अगर विकास हुआ रहता तो आप सवाल ही नहीं करते। इससे जाहिर होता है कि कुछ इन लोग काम नहीं किए, बस ठेकेदारी पर। लेकिन सवाल ये हमें आपसे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन आपकी जब पार्टी यहाँ बन जाएगी मजबूती के साथ, आप क्या करेंगे हमारा ये बताइए। अगर हम जैसे पहले बताए, मेरा सबसे पहला है कि हम युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे, शिक्षित करेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि
अगर हम जीतते हैं तो मेरा जो सैलरी रहेगा वो भी हम लोग शिक्षा में डालेंगे। रोजगार पर थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो वादा किए जो 5 लाख युवा लोगों का रोजगार देंगे। जब वो मुख्यमंत्री हो के रोजगार नहीं दे सकते हैं तो एक आम विधायक होकर आप क्या कर पाइएगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है इच्छा शक्ति। अभी तक जो भी विधायक बने या जिनकी सरकार अभी आई है वो लोगों को और युवाओं को खास करके के मूर्ख समझते हैं। सोचते हैं कि लोक लुभावन वादा कर देंगे और युवा भटक करके बरगला जाएंगे। तो बरगलाने का काम किया। हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि धनंजय कुमार पुटूस अगर विधायक बनता है तो वो अपना विधायक का जो सैलरी होता है 1 रुपया भी छुएगा नहीं। वो टोटल युवाओं को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाएगा। तो आपका फैमिली परिवार कैसे चलेगा जब आप स्किल डेवलपमेंट में ही आपका सारा इनकम दे देंगे? तो मेरा और रोजगार है। अच्छा, और रोजगार है। जीने खाने के लिए हम लोग राजनीति को व्यापार नहीं बनाए दूसरे लोगों की तरह कि राजनीति में आना है। में तो व्यापार ही है ना। व्यापार है। आप देखिए ना, अभी आपको बताते हैं 4 दिन किसी का राजनीति में यही झारखंड इंजीनियर के घर में सोना चांदी करोड़ रुपया मिल रहा है, मालूम है कि नहीं है? झारखंड का पूरे भारत में हम यही कहेंगे। नेता तो छोड़िए, 4 दिन राजनीति में लोग आते हैं, थोड़ा पहचान बनता है तो सबसे पहला काम करते हैं जमीन दलाली में घुसते हैं, उसके बाद थाना दलाली में घुसते हैं। ये चीज़ बंद होना चाहिए। उससे जनता को तो कोई लाभ नहीं हुआ। अभी कितने लोग प्रत्याशी जो घूम रहे हैं और उनका चमचा बेलचा भी अगल बगल में घूम रहा है। हम डंका के चोट पे और गर्व से बोलते हैं कि मेरे साथ जितना भी घूम रहे किसी का नाम दलाली में नहीं आता है। लेकिन और भी जो जाएंगे तो कोई ना कोई जमीन दलाली में है, कोई लोहा दलाली में, कोई कोयला चोरी में। हम प्रूफ के साथ दे सकते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए हैं। और हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोगों को जनता का काम करना, दलाली नहीं करना। जी बिल्कुल, परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम धनंजय कुमार पुटूस है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कैंडिडेट नहीं उतारा है तो उसके जगह में हम निर्दलीय इस बार नॉमिनेशन किए हैं। अब काफ़ी दिन से जो है बीजेपी का सपोर्टर हैं, तो आप उनको अभी भी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये है सही और गलत का। और अगर गलत है तो गलत को कहने का हिम्मत भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर पार्टी का देख कुछ मुद्दों पर हम लोग का विरोध है, हम लोग बीजेपी के हैं और आज भी हम अपने आप को बीजेपी का ही मानते हैं। लेकिन कुछ जो यहाँ के नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को गलत फीडबैक दिए, जिसके कारण आज ये गठबंधन हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ पे आदमी है और सशक्त रूप से काम कर रहा है। अगर इस चुनाव में हमको नहीं देता वोट, हमको प्रत्याशी नहीं बनाता, धनंजय कुमार पुटूस को टिकट नहीं मिलता, किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट देता पार्टी, तो इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाता। जी बिल्कुल, अभी हम लोग बस स्टैंड के पास मौजूद हैं और ये बस स्टैंड का भी हम वो तस्वीर जो है आपको लाइव दिखाएंगे। जी, यहाँ का व्यवस्था क्या है। यहाँ पर जो है लगातार जो है विकास के ऊपर बात किया जाता है। जो हमारे क्षेत्र में जो विकास हो रहा है वो विकास भी हम आपको कहीं कहीं दिखाने का कोशिश किए और आज जो है हम बस स्टैंड का वो नज़ारा भी दिखाएंगे। इसके बाद जो है सामने में आपको एक सड़क नज़र आ रहा होगा। उस सड़क के दोनों साइड में जो है सब्जी लेके महिला पुरुष लोग बैठे रहते हैं और आने जाने में राहगीरों को काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि इस रास्ते से हम लोग 2-3 बार गए थे, लेकिन दोनों साइड में इतनी जो है जगह कम रहने की वजह से शायद हम लोगों को लगता है कि गाड़ी जो है किसी आदमी के ऊपर चढ़ जाए, उनका सब्जी के ऊपर चढ़ जाए। अब इसका नुकसान जो है हम लोगों का भरपाई करना होगा। इस पर जो है प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर यहाँ के जो राजनीतिक स्तर से जो नेता लोग हैं, इन लोगों का बैठने का जो है कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था लगाना चाहिए ताकि सड़क पर ये न बैठे। और यही सड़क पर बैठने की वजह से जो हादसा हो जाता है और हादसा का शिकार जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन, यहाँ के पब्लिक लोग जो है सड़क जाम करते हैं, रोड जाम करते हैं, मुआवजा मांगते हैं। सरकार कितना कहाँ से देगी? तो कम से कम ऐसे जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो सब्जी जो लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, कम से कम इन लोगों को जगह दिया जाए और ये रास्ता को कम से कम क्लियर किया जाए। उपचुनाव चल रहा है, इसलिए आपको प्रत्याशी जो है घर घर आपको नजर आ जाएंगे, गली गली नजर आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको चुनाव खत्म हो जाएगा सारे प्रत्याशी लोग जो है गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपके पास अहम मुद्दा है, अहम मौका है, वोटर आप हैं, ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपकी बात करता हो और आपकी हित की बात करता हो।